हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। अगर इस वीडियो को आपने ओपन किया है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख के जाना, वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। सो देखो, लास्ट का जो 1 मंथ होता है या एग्जाम से पहले के जो कुछ दिन होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रेशर भी स्टूडेंट्स पे बहुत रहता है। सो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो मैं फॉलो करता था अपने टाइम पे, और वो आपको भी फॉलो करना चाहिए। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। सबसे पहले जो मेन बात आती है बच्चों, वो बात आती है बुक्स। ठीक है। सबसे बड़ा कि भाई हम किस बुक से पढ़ाई करें कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन फंस जाएं। अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 10th के हो, 12th के हो, तो देखो कैसे पढ़ाई करनी है, या किसी भी क्लास की आप क्यों ना हो, मेन चीज़ क्या होती है ना, आपका जो मेन हथियार है बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे बड़ा हथियार है आपकी बुक्स। बुक्स में आपको क्या पढ़ना है, कुछ एक टिप्स दे रहा हूँ। सबसे पहला जो मेन हथियार है वो आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी। अब बोर्ड एग्जाम का एक स्पेशल टिप्स दे रहा हूँ आपको। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट, कई बच्चे होते हैं ना, प्रश्नावली के सारे प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन और मैंने कई बच्चों को देखा क्वेश्चंस को रटते हैं, वो क्वेश्चन को समझते नहीं है। आई डोंट नो क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। क्या आपको क्वेश्चन को समझना, अगर आपने शुरू से पढ़ाई की है ना, तो फोकस करो आप अपने स्टडी में कि कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तुम करके चले जाते हैं और हम उदाहरण नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे होते हैं। और बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, अरे भाई ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो बोर्ड एग्जाम में जब मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ना, वो उदाहरण से ज़्यादा दिया जाता है। ये एक सीक्रेट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको उदाहरण के ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने उदाहरण नहीं किए हैं, तो आपसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे उदाहरण कर लो। उदाहरण पहले से ही हल किए रहते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। तो सबसे पहली बुक आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कैसे पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज तो करना ही है, साथ में आपके जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो ज़रूर पूरे कर लेने हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा सर, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है? नहीं, देखो एग्जाम तक आते आते हमने अपना रिवीजन पूरा कर लिया होता है। एनसीईआरटी को 2-3 बार हमने पूरा खत्म कर लिया होता है। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, लास्ट के 1 महीने लेके चल रहे हैं, 30 दिन का प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, गणित के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो अगर जनरली देखा जाए, कोविड का टाइम चल रहा है, अभी आपके सिलेबस में 11 से 12 चैप्टर है मैक्सिमम। अगर 10th में 15 चैप्टर है, अगर क्लास 12th की भी बच्चे हैं तो उनके सिलेबस में 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर एवरेज मान के चलो, या 15 ही मान लेते हैं एवरेज। ठीक है, लास्ट का 1 महीना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको क्या करना है। देखो, पहला दिन है आपका डे 1। ठीक है, आपका डे 1 में क्या होगा ना, जैसे आप में 10th का एक चैप्टर ले लिया मैंने, रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, ये मैंने एक चैप्टर ले लिया। अब कैसे पढ़ाई करनी है, सबसे पहले आप जब एनसीईआरटी खोलोगे, आपने मेरी वीडियोस देख के पढ़ाई करी होगी, आपको पता है मेरे मैथ्स की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट है। एक्स्ट्रा मॉडल पेपर मैंने करा रखा है, सैम्पल पेपर करा रखा है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं, बहुविकल्प प्रश्न करा रखे हैं, इतने कुछ वीडियो बना दिए, आप थक जाओगे। आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। बस मेरा चैनल खोलो, वीडियो खोल के बस देखते रहो और पढ़ाई करते रहो नोटबुक के साथ। ठीक है, चीज क्या है मैं वो समझो पहले। सुबह उठे, सुबह अपने मैथ खोली ना, तो सुबह क्या करना है, इस टाइम पे आके, इस लास्ट 1 मंथ पे आके, आप लास्ट, ये पहली बार तो बुक खोल नहीं रहे होगे, है ना। अगर आप बुक खोलोगे तो आपका जो पहला चैप्टर है, सुबह से लेकर 2 घंटे अगर आप पढ़ोगे, 2 घंटे भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, 1-1.5-2 घंटे में, 2 घंटे में आपकी पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। लास्ट के दिन की बात करो, 2 घंटे में आपकी पूरी एनसीईआरटी खत्म होगी। सुबह मान लो, सुबह से लेकर दोपहर तक जो भी आपका टाइम है, क्योंकि आप मैथ तो पढ़ोगे नहीं, आपके साथ साथ साइंस है और अदर सब्जेक्ट भी है, उनको आपको पढ़ना है। तो सुबह से लेकर दोपहर तक आपने क्या पढ़ लिया, एनसीईआरटी कर ली। सारे क्वेश्चन कैसे रिवीजन करना है, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। बुक खोलनी है, क्वेश्चन रीड करना है, हाँ इस क्वेश्चन को मन ही मन ये दिया हुआ है, ये पता है, इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, ये करूंगा तो हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे, अरे यार इसमें कैसे हो सकता था, उस क्वेश्चन को फटाफट कॉपी में सॉल्व करो, कोई देर नहीं लगाना है, तुरंत सॉल्व कर लेना है।
और जब चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, तो जो आपको आते हैं वो तो चलो अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उस पर स्टार बना लो, उस पर स्टार बना लो। स्टार बनाने का मतलब है कि मुझे उस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देना है, ठीक है। दोपहर तक पढ़ लिया, रात को जब टाइम हो ना तो उन क्वेश्चनों को या तो मेरे वीडियोस से देख लो, अपने दोस्तों से पूछो, किसी भी तरीके से पढ़ो ज़रूर उनको। अब ये चैप्टर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी उदाहरण पढ़ लिए, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली। अब शाम को क्या करना है, दोपहर के बाद पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो अगर होंगे, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी बनानी है। जैसे ये वास्तविक संख्या चैप्टर है ना, इनमें कुछ टॉपिक होंगे जिसके क्वेश्चन हर बार आते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलट से पलट जाए, लेकिन वो क्वेश्चन आना बंद नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। पहला पेपर उठाओ, इस चैप्टर वास्तविक संख्या का कोई क्वेश्चन दिख रहा है, दिखे, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है, उसको सॉल्व करो। दूसरे पेपर उठाओ, उसमें कोई क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करो। जितने भी पेपर आपके दिख रहे हैं, 10-12 साल जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उठा के सारा सॉल्व करो खुद से खुद। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो, मेरे वीडियोस देखो, मैंने उस चीज़ को भी कर रखा है। एक ही चैप्टर में मैंने सब कुछ बता दिया है, एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पिछले साल के पेपर वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये काम ज़रूर करना है। अगर पेपर की तैयारी आप नहीं कर रहे हो इस टाइम पे आकर, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। वो ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। कैसे, जब आप देखोगे अरे ये चैप्टर है, इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले साल में, मतलब इस बार भी ऐसे ही आएगा, तो आपको एक सुकून मिलेगा अंदर, हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूँ। जो घबराहट अंदर अंदर बन रही है ना, वो दूर हो जाएगी। अरे इस चैप्टर से तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है हर बार, इस बार भी ऐसे ही आएगा, हो जाएगा। और हाँ, सिलेबस से बाहर कुछ भी कभी नहीं आता। जो आपके सिलेबस में है, जो आपने पढ़ रखा है, वहीं से ही आएगा, कुछ बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो ये टेंशन छोड़ दो। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, मार्क्स आपके पूरे आएंगे, ठीक। ऐसे ही दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 15 दिन में 15 चैप्टर, 30 दिन का प्लान है ना, तो 15 दिन में ये काम करना है, 15 दिन में ये काम करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे 3-3 चैप्टर का ना आपको पेपर बनाना है। आपके बड़े भाई जो भी हो या कोई भी हो, 3-3 चैप्टर का आपको खुद से टेस्ट देना है एग्जाम की तरह, ठीक है। किसी को भी बोलो, जहाँ ट्यूशन पढ़ते हो, आपके बड़े भाई हो, आपके टीचर कोई भी हो, उससे बोलो कि टेस्ट ले मेरा। आपको 3 से 4 दिन, और रिवीजन जब करना है 3-3 चैप्टर का, तो 3-4 दिन आप यही करो। और एंड के टाइम में पेपर, जितना भी पेपर आपके पास पुराने पड़े हुए हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है, जैसे मास्टर बैंक बोलते हैं, कोई कोई क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, उसके क्वेश्चन उठाओ, खुद से बनाओ। ये नहीं कि आप देख देख के कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम में कोई नहीं बताने आएगा कि भाई तू इसको ऐसे कर ऐसे कर, आपको खुद करना है। तो ऐसे करो, और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ 2 पेपर, कम से कम 2 पेपर, ज़्यादा नहीं, 2 पेपर 2 दिन, इस 30 दिन के अंदर 2 दिन आपको निकालने। और जिस टाइप का आपका पैटर्न है ना, मॉडल पेपर जो भी आपको मार्केट में मिल रहा है, आपको खुद ऑनेस्टी के साथ एक रूम में बैठना है और उसको सॉल्व करना है। देखो क्या तुम 3 घंटे के अंदर, जो भी आपका समय निर्धारित है, उस समय सीमा के अंदर उस पूरे पेपर को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आता है वो अलग बात है, सारे क्वेश्चन दिए गए समय में कर पा रहे हो कि नहीं वो अलग बात है ना। तुम्हारे पास दिन भर का समय नहीं है, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, पूरे पेपर को सॉल्व करना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, बस जाएंगे धीरे धीरे करेंगे, उनको आता सब है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है। तो कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ती है, डेली रिवीजन करने से, डेली प्रैक्टिस करने से। सोचोगे एग्जाम में जाके करूंगा, कभी नहीं होगा, आपके क्वेश्चन छूट ही जाएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करो, और 3 घंटा दो आपको। क्या 3 घंटे में सारे क्वेश्चन हो पा रहे, किस खंड में मुझे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करने चाहिए, स्पीड थोड़ी बढ़ानी चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा। मुझे आइडिया नहीं लगेगा, आपको एग्जाम देना है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैं कुछ पेपर को अटेम्प्ट करूं, मुझे किस खंड में क्या देना चाहिए। मैं जब पेपर देता था ना, मेरे क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आते ही मेरे माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती, इस क्वेश्चन को मुझे इतना मिनट देना है, इस क्वेश्चन को मुझे इतना मिनट देना है, और उससे पहले ही मेरा हो जाता था। मैं क्या करता था, क्वेश्चन पेपर मिलते ही पीछे से शुरू कर देता था करना। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना जिनकी मैथ कैलकुलेशन वीक है, उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि पेपर को पीछे से करना शुरू करो, पहले बड़े बड़े नंबर को घेरो। कई बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं 1-1 नंबर के, उनकी कैलकुलेशन भी बड़ी लंबी जाती है, और जो 5-5 नंबर के होते हैं उनकी कैलकुलेशन में मीडियम ही रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एग्जाम में पीछे से करना स्टार्ट करो, पीछे से आगे आओ, आगे से पीछे नहीं।
पहले बड़े बड़े नंबर घेरो, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर करना, बहुत बेनिफिट देगा। ये चीज़ मैंने बाद में जाके सीखी, 10th 12th में नहीं सीखी मैंने, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत छोटा था। लेकिन बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में गया, मैं यही करता था, पेपर आती पेपर पलट दिया, पीछे से करना शुरू कर दूँ, क्योंकि 10th 12th में मेरे पास समय बच जाता था। ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी कैलकुलेशन कभी वीक नहीं। मुझे समय के लिए बच्चे बोलते ना, अरे समय कम था, थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मैं कर देता। मुझे कभी भी ज़िंदगी में कभी भी समय का इशू नहीं हुआ। ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, रिवीजन की है, तभी हो पाता है। तो अभी भी आपके पास समय है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। तो मेन चीज़ क्या है, आप एनसीईआरटी पढ़ो ढंग से, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण करो। इस टाइम पे आकर पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगाओ चैप्टर वाइज, उससे आपको आइडिया ये लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं चैप्टर वाइज, आप देख सकते हो। बहुविकल्पी प्रश्न भी मैंने करा रखे हैं, सारा कुछ मिल जाएगा। और एक रूटीन बनाओ, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहो, और डेली रिविजन करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली टेस्ट दो। इन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पक्का फोड़ के आओगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद।